हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की टीचर और हम पढ़ रहे हैं बच्चों व्याकरण। चलिए आज पढ़ेंगे हम बच्चों पाठ नंबर 16 जिसका नाम है वाक्य विचार यानी सिंटैक्स। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। भावों और विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र साधन भाषा ही है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विचारों का आदान प्रदान तभी कर सकता है जब उसका कथन पूर्ण हो। पूर्ण कथन के लिए वाक्य का होना आवश्यक है। पूर्ण सार्थक वाक्य का निर्माण सार्थक शब्दों के मेल से होता है। बच्चों, सार्थक यानी कि जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जो अर्थ सहित हो वही तो सार्थक होगा। जैसे जब दो वर्णों का मेल होता है तो शब्द बनता है, लेकिन सार्थक शब्द, वर्णों का मेल तो कुछ भी हम कर सकते हैं, तो हमने क्या सीखा था, सार्थक शब्द बनना चाहिए। सार्थक शब्दों के समूह को हम वाक्य कहते हैं। आइए देखते हैं आगे। विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने या वाक्य की रचना के लिए कम से कम एक क्रिया और उसके साथ कर्ता आदि किसी कारक की उपस्थिति आवश्यक है। वाक्य के दो अनिवार्य अंग माने गए हैं, उद्देश्य और विधेय। बच्चों पहले देखिए, विशेष सार्थक शब्दों के क्रमबद्ध समूह को वाक्य कहते हैं जिससे कोई एक विचार पूर्ण रूप से प्रकट हो। चलिए बच्चों उदाहरण देखते हैं हम। वाक्य के दो अनिवार्य अंग जिसमें उद्देश्य और विधेय। उदाहरण, भारतीय टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराया। बच्चों ये वाक्य है एक हमारे पास। अब हमें कैसे पता चलेगा कि क्या उद्देश्य है और क्या विधेय है। बच्चों जो भारतीय है ये उद्देश्य है। ये क्यों उद्देश्य है, क्योंकि ये करता है, ये काम का करने वाला है। जो भारतीय है ये तो हमारा उद्देश्य हो गया। अब इस उद्देश्य को जो पीछे विस्तार देता है बच्चों वो कहलाता है विधेय। वह क्या कहलाता है, विधेय। यानी भारतीय के बाद से जो भी वाक्य में है, जैसे टीम ने पाकिस्तान की टीम को हराया, वह कहलाएगा विधेय। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। दशरथ के पुत्र राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ठीक है बच्चों, ये हमने एक वाक्य पढ़ा। अब यहाँ दशरथ के पुत्र राम, बच्चों ये हो जाएगा क्या, हमारा उद्देश्य। दशरथ के पुत्र राम उद्देश्य हुआ। अब आइए आगे, इसके मर्यादा पुरुषोत्तम थे, ये उद्देश्य का विस्तार कर रहा है वाक्य, तो ये कहलाएगा विधेय। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बच्चों विधेय। चलिए आगे देखते हैं उद्देश्य और विधेय को। आगे पढ़ते हैं। उद्देश्य यानी सब्जेक्ट, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय यानी प्रेडिकेट, उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। आप इसे सरल शब्दों में इस तरह समझिए। उद्देश्य बच्चों, उद्देश्य वह होता है वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी कि जिससे कार्य होने का शुरुआत होगी, वह क्या कहलाएगा, हमारा उद्देश्य कहलाएगा। अब उसका जो विस्तार होगा बच्चों पीछे, उस उद्देश्य के बारे में जो भी वाक्य में कहा जाएगा वो कहलाएगा विधेय। चलिए आगे देखते हैं। वाक्य के प्रकार यानी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। बनावट या रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तीन प्रकार के। कौन कौन से, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं हम सरल वाक्य यानी सिंपल सेंटेंस। इन वाक्यों में केवल एक क्रिया होती है, इसलिए इसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसा कि बच्चों नाम से ही स्पष्ट है। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण देखिए, मोर नाच रहा है, बच्चा पढ़ रहा है। बच्चों ये क्या हुआ, ये हुआ सरल वाक्य। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही क्रिया हो रही है, मोर नाच रहा है, एक ही क्रिया तो हुई इसमें। दूसरा उदाहरण देखिए, बच्चा पढ़ रहा है, तो इसमें बच्चों एक ही तो क्रिया हो रही है, जैसे बच्चा पढ़ रहा है। इन दोनों वाक्यों में मोर नाच रहा है और बच्चा पढ़ रहा है, दोनों में एक ही क्रिया हो रही है, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे बच्चों सरल वाक्य। चलिए अब देखते हैं हम मिश्र वाक्य यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। जैसे इन वाक्यों को पढ़िए बच्चों। कृष्ण ने बंसी बजाई कि राधा दौड़ी चली आई। हमने क्या वाक्य पढ़ा बच्चों, कृष्ण ने बंसी बजाई और राधा दौड़ी चली आई। क्या कहा पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बच्चों मिश्र वाक्य। किस तरह ये मिश्र वाक्य है, चलिए देखिए। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य का प्रधान होना आवश्यक है और एक या एक से अधिक उस पर आश्रित उपवाक्य होंगे।
देखते हैं कैसे। इस वाक्य में कौन सा प्रधान है और कौन सा आश्रित उपवाक्य है। कृष्ण ने बंसी बजाई। बच्चों ये एक वाक्य है अपने आप में, पूर्ण वाक्य है। अगर हम सिर्फ इतना कहें कृष्ण ने बंसी बजाई, लेकिन अधूरा नहीं लग रहा आपको सुनने में? ये पूर्ण वाक्य नहीं है। कृष्ण ने बंसी बजाई ये उपवाक्य है, इसलिए ये तो हुआ बच्चों प्रधान उपवाक्य। क्यों हुआ ये प्रधान उपवाक्य? क्योंकि कृष्ण ने बंसी बजाई ये हो गया कर्ता, काम की करने वाला। आगे देखिए, राधा दौड़ी चली आई। राधा जो दौड़ी चली आई है वह कृष्ण के बंसी बजाने पर राधा दौड़ी चली आई। तो इस राधा बच्चों कृष्ण के बंसी बजाने पर आश्रित है ना। ये जो आश्रित उपवाक्य है इसे कहेंगे बच्चों हम आश्रित उपवाक्य। जब प्रधान उपवाक्य में आश्रित उपवाक्य जुड़ते हैं तो वहां बच्चों होता है मिश्र वाक्य। क्या कहलाता है वह कहलाता है मिश्र वाक्य। एक और उदाहरण देखिए आप लोग। मैं आपके पिताजी को जानता हूं जो प्रधानाध्यापक है। बच्चों सुनिए, वाक्य को हम तोड़ तोड़ के समझते हैं। मैं आपके पिताजी को जानता हूं, इतना कहा हमने। ये क्या है? ये है बच्चों प्रधान उपवाक्य। मैं आपके पिताजी को जानता हूं। इसके आगे देखिए, जो प्रधानाध्यापक है। बच्चों जो प्रधानाध्यापक है ये है पहले वाले वाक्य पे आश्रित उपवाक्य। यानी कि जो प्रधानाध्यापक है ये अकेला तो कुछ भी नहीं है, ये प्रधान उपवाक्य पर आश्रित है। इसलिए जहां हमने क्या सीखा है? हमने सीखा है जहां प्रधान उपवाक्य होता है और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं तो वह वाक्य कहलाता है बच्चों मिश्र वाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य यानी कंपाउंड सेंटेंस। इन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य किसी समुच्चय बोधक शब्द और या अथवा किंतु इसलिए आदि से जुड़े होते हैं। जैसे कृष्ण ने बंसी बजाई और राधा दौड़ी चली आई। दूसरा भी पढ़िए बच्चों उदाहरण। दशरथ के 4 पुत्र थे और उनमें राम सबसे बड़े थे। बच्चों जो हमने पहला उदाहरण पढ़ा है, कृष्ण ने बंसी बजाई कि राधा दौड़ी चली आई, यही हमने उदाहरण तो बच्चों मिश्र वाक्य में भी पढ़ा था। इसमें और इसमें क्या अंतर है? इसमें बच्चों मिश्र वाक्य में और संयुक्त वाक्य में यह अंतर है। जब हमने मिश्र वाक्य में इस वाक्य को पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कृष्ण ने बंसी बजाई कि राधा दौड़ी चली आई। बच्चों वहां जो की था उससे वो आश्रित हो रहा था उपवाक्य, पीछे वाला उपवाक्य पहले वाले प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो रहा था। यहाँ क्या है बच्चों? यहाँ हमने पढ़ा संयुक्त उपवाक्य। संयुक्त उपवाक्य में क्या होता है? आप इस वाक्य को तोड़ तोड़ के पढ़िए। कृष्ण ने बंसी बजाई, ये वाक्य अपने आप में पूर्ण है, ठीक है। अगर हम यहाँ से और शब्द हटा देते हैं बच्चों जो संयुक्त है यानी कि जो जोड़ने वाला शब्द है, और हम इसके पीछे के वाक्य पढ़े राधा दौड़ी चली आई, ये भी अपने आप में पूर्ण है। लेकिन जब हम इन दोनों उपवाक्यों को जोड़ेंगे किससे? किसी ना किसी शब्द से जोड़ेंगे। जैसे और हुआ, इसलिए हुआ, और इसलिए, अथवा, या आदि। बच्चों जो ये शब्द होते हैं ये जोड़ने यानी संयुक्त कहलाते हैं, मतलब दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले कहलाते हैं। इसलिए बच्चों ये कहलाएगा संयुक्त उपवाक्य। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है। आज हमने पढ़े वाक्य। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।